नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। जैसे ही आपदा आती है मीडिया अफसर ढूंढता है और झूठी फर्जी खबरें आपको पेश की जाती है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। बजट सत्र के दूसरे फेज में आज लोकसभा में पहली बार प्रश्नकाल बिना किसी हंगामे के पूरा हुआ। उधर राज्यसभा में एलपीजी सिलेंडर के संकट को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में दावा किया कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित कर रही है। अगर सरकार समय रहते इंतजाम कर लेती तो हालात इतने खराब नहीं होते। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। पार्टी ने चुनाव आयोग के बंगाल के अधिकारियों को हटाने के फैसले का विरोध किया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के दूसरे दिन ही चुनाव आयोग ने 6 अफसरों का तबादला कर दिया। आयोग ने पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को डीजीपी बनाया। वहीं आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटा दिया। उनकी जगह 1993 बैच के आईएएस दुष्यंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इस कारण से तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा से आज वॉकआउट किया। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम है। पार्टी ने शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर से टिकट दिया है। ये दोनों सीटें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की है। 14 साल से सीएम ममता के सामने बीजेपी मुख्य चुनौती है। 2026 के चुनाव में यदि टीएमसी जीतती है तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगी। वह ऐसा करने वाली देश की पहली महिला होगी। जयललिता के नाम 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। देश में इकलौता ऐसा राज्य जहां लेफ्ट सत्ता में है केरल। यहां हर 5 साल में सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन 2021 में वाम मोर्चा ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। कांग्रेस गठबंधन की कोशिश इस बार एंटी इनकम्बेंसी को कैश कराने की होगी। हरियाणा, बिहार और ओडिशा की 11 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। तीनों राज्यों में काउंटिंग जारी है। रिजल्ट आज देर रात तक आएगा। तीनों राज्यों में कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं भुवनेश्वर, ओडिशा में राज्यसभा की वोटिंग के दौरान बीजेडी और भाजपा के विधायकों के बीच हाथापाई हुई। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान एलपीजी की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पैदा हो रहे संकट की पहले से जानकारी थी। इसके बावजूद सरकार ने ईरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत नहीं रखा, जिसकी वजह से अब देश में एलपीजी सिलेंडरों की कमी और ईंधन संकट का डर पैदा हो गया है। देश भर में जारी एलपीजी संकट के बीच बेंगलुरु के एक कैफे ने अपने ग्राहक को नींबू पानी के बिल पर 5% गैस क्राइसिस चार्ज यानी गैस संकट शुल्क लगा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैफे की रसीद की फोटो वायरल होने के बाद लोग इस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। बेंगलुरु के थियो कैफे की इस वायरल रसीद के अनुसार एक ग्राहक ने 2 मिंट लेमोनेड नींबू पानी ऑर्डर किए थे। एक लेमोनेड की कीमत 189 रुपए थी, यानी 2 के लिए 358 रुपए हुए। कैफे ने पहले 17.90 का 5% डिस्काउंट दिया, लेकिन फिर स्टैंडर्ड जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ गैस क्राइसिस चार्ज के नाम पर 5% यानी 17.01 अलग से जोड़ दिए। इस तरह से ग्राहक का कुल बिल 374 हो गया। कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्यसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया कि ओडिशा कांग्रेस के विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए 5-5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। शिव कुमार ने रविवार को कहा कि ओडिशा के 4 लोग बेंगलुरु के पास बिदादी स्थित एक रिसोर्ट पहुंचे थे, जहां ओडिशा कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं। यहाँ उन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बदले विधायकों को पैसे देने की पेशकश की। शिव कुमार ने आगे कहा कि कांग्रेस विधायकों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और तुरंत पार्टी नेतृत्व को इसकी जानकारी दी। उनके अनुसार 4 लोगों में से 2 मौके से भाग गए, जबकि 2 को पकड़ लिया गया। उन्होंने दावा किया कि आरोपियों के पास से ब्लैंक चेक भी मिले, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। शिव कुमार ने इसे बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।